फॉलो करना है। अब मैं बात करूंगा कि आपको स्टेज के ऊपर क्या नहीं करना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको स्टेज पे नहीं करने हैं, 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको स्टेज पे करने ही करने हैं, और उसी के बाद कुछ ऐसे टिप्स भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपको स्टेज के अंदर आप कर सकते हैं और एक बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस लोगों का क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लोगों की बहुत अच्छे से अटेंशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस साइड अंश बिरला, यूथ मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, कंटेंट वीडियो क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्टेज के ऊपर हम कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं और कैसे हम आग लगा सकते हैं। अब आग लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई सारे लोग स्टेज पर जाके जो है शांति से, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, शांति से इस जगह खड़े हो जाते हैं जैसे और कोई उनको कुछ काम ही नहीं है, नॉर्मली खड़े हो जाते हैं, एकदम डर के मुंह नीचे कर लेते हैं, और ये चीज़ें रहती हैं, राइट। या तो अगर उनके सामने जो स्लाइड चल रही होगी ना, तो वो अपनी ही बनाई स्लाइड को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कभी भी आपको जो है अपनी बनाई हुई स्लाइड नहीं पढ़नी है, ऑडियंस से पढ़वानी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को सर, आपको कभी भी अपनी बनाई हुई स्लाइड जो है वो पढ़नी नहीं है, वो ऑडियंस से पढ़वानी है, एंड वहाँ से लोगों की अटेंशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, राइट। एंड जो मेरा पहला पॉइंट, ये 2 चीज़ें आपको नहीं करनी है। 2 चीज़ जो करनी ही करनी है, आपको जब शुरुआत करनी है तो कोशिश करिए, या तो एक शॉकिंग तरीके से कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, शॉकिंग तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है कोई इमोशनल पिच कर दीजिए लोगों को। बाय एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं। सर, अब मान के चलिए जब आप स्टेज पे जाने वाले हैं, स्टेज पे जाने से पहले आपने कुछ ऐसी शॉर्ट क्लिप्स आपने चला दी जो कि लोगों की टच कर गई, उनके इमोशन से। फिर चाहे वो एक गरीब परिवार के बच्चे की हो कि वो जो है अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ा, वो चाहे फिर आपकी ही स्टोरी हो कि वो वहाँ से करेक्ट कर जाएं, या तो आप ऑन द स्पॉट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सर, मान के चलिए कि आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, आप जैसे ऑडियंस पे तुरंत किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ तुरंत आपको ऑडियंस की अटेंशन वहाँ पे मिल जाएगी। आपको ऑडियंस की अटेंशन चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट आप माहौल बनाएंगे, वही माहौल पूरे सेशन के अंदर चलने वाला है, पूरी मीटिंग के अंदर चलने वाला है। तो ये आपके ऊपर है कि आप वहाँ पे कैसा माहौल क्रिएट करते हैं, राइट। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सैंडविच स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, आपको मोटिवेशन से शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कम इधर फोकस इधर करिए। आपको मोटिवेशन से शुरू करना है, नॉलेज पे आपको बीच में रखना है, मोटिवेशन पे उसको खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी इतना काम आती है जो कि आपको किसी भी स्टेज पे एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस क्रिएट करके देगी। फ्रेंड्स, आपको मोटिवेशन से शुरू करना है, नॉलेज आपको बीच में रखनी है, मोटिवेशन पे खत्म करना है, दैट्स क्लियर। आपको और कुछ नहीं करना, राइट। इस चीज को आपको फोकस रखना है। ये सैंडविच स्ट्रेटजी, आगे और भी सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।